नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 का खास शो क्लियर कट। जब पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, दिल्ली में परेड निकल रही थी, ठीक उसी वक्त बरेली के कलेक्ट्रेट में एक सरकारी अफसर अपने पद से इस्तीफा लिख रहा था। वजह, एक नया कानून जो आपके बच्चों के कॉलेज से जुड़ा है और एक घटना जो धर्म से जुड़ी है। एक सिटी मजिस्ट्रेट यूजीसी के नियमों और शंकराचार्य के तथाकथित अपमान से इतना आहत हुआ कि उसने अपनी कुर्सी ही छोड़ दी। आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है और क्या है यूजीसी का वो नियम जिस पर इतना बवाल मचा है? चलिए समझते हैं बिल्कुल क्लियर कट। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने 26 जनवरी के दिन प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अलंकार 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं और सुबह उन्होंने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया था, लेकिन उसके ठीक बाद उनका हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा सोशल मीडिया पर तैरने लगा। इस इस्तीफे में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि वो राष्ट्रहित में ये कदम उठा रहे हैं, लेकिन असली पेंच उन दो वजहों में है जो उन्होंने बताई हैं। पहली वजह है यूजीसी रेगुलेशन 2026 और दूसरी वजह है प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के साथ हुआ बर्ताव। एक सरकारी अफसर का किसी सरकारी नियम के विरोध में इस्तीफा देना कोई आम बात नहीं है। ये इशारा करता है कि सिस्टम के अंदर भी नियम को लेकर एक बेचैनी है। इस्तीफे की एक बड़ी वजह धर्म से जुड़ी है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी चिट्ठी में प्रयागराज माघ मेले का जिक्र किया है। उनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया। अग्निहोत्री ने लिखा है कि बटुकों की शिखा पकड़कर मारपीट की गई। दरअसल 18 जनवरी को माघ मेले में शंकराचार्य की शोभा यात्रा को पुलिस ने रोका था, जिसके बाद झड़प हुई थी। शंकराचार्य ने इसे संतों का अपमान बताया था। अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि जिस देश में संतों का सम्मान नहीं, वहां वो नौकरी नहीं कर सकते। ये एक भावनात्मक पहलू है जिसने इस इस्तीफे को और ज्यादा हवा दे दी है। अब आते हैं उस दूसरे मुद्दे पर जो सीधे आपके और हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026। आखिर इस नियम में ऐसा क्या है कि एक मजिस्ट्रेट को इस्तीफा देना पड़ा? सरल भाषा में समझें तो 15 जनवरी 2026 से यूजीसी ने देश की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में इक्विटी सेल बनाना अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद है कैंपस में जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना। ये नियम सिर्फ कागजी घोषणा नहीं बल्कि एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क है जिसमें बताया गया है कि कैंपस में कौन कौन से व्यवहार भेदभाव की श्रेणी में आएंगे, उन पर शिकायत कैसे होगी और कितने समय में कार्रवाई करनी होगी। यूजीसी ने गाइडलाइन में साफ लिखा है कि अगर कोई छात्र या स्टाफ खुद को टारगेटेड महसूस करता है तो उसे लिखित, ऑनलाइन या ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा और संस्थान को उसकी गोपनीयता भी बरकरार रखनी होगी। साथ ही हर यूनिवर्सिटी को साल में कम से कम एक बार ऐसी रिपोर्ट यूजीसी को भेजनी होगी जिसमें ये दर्ज होगा कि कितनी शिकायतें आईं, उन पर क्या जांच हुई और क्या कार्रवाई की गई। ये नए नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। यूजीसी का कहना है कि पुराने कायदे अब आउटडेटेड हो गए थे, इसलिए उन्हें और ज़्यादा सख्त और साफ बनाया गया है ताकि हर छात्र को बराबर का सम्मान मिल सके। अगर नियम भेदभाव रोकने के लिए हैं तो बवाल क्यों? दरअसल विवाद की असली जड़ है इन नियमों का विस्तार। यूजीसी के पुराने नियमों में मुख्य रूप से एससी और एसटी छात्रों के लिए सुरक्षा के प्रावधान थे, लेकिन 2026 के नए नियमों में पहली बार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल किया गया है। आलोचकों और सिटी मजिस्ट्रेट जैसे लोगों का तर्क है कि ये नियम एक तरफा हैं। उनका मानना है कि कॉलेजों में अब छोटी छोटी बातों पर जातिगत भेदभाव का केस दर्ज हो सकता है, जिससे जनरल कैटेगरी के छात्रों और टीचर्स को निशाना बनाया जा सकता है।
सोशल मीडिया पर एक तबका इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कह रहा है। उनका कहना है कि पढ़ाई की क्वालिटी सुधारने की जगह सरकार कैंपस को राजनीति का अखाड़ा बना रही है। अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा इसी डर और गुस्से का प्रतीक है। कानून, संविधान और भविष्य। अब इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन अगर शिक्षा के मंदिर में ही छात्र डर के साए में जिए तो वो दहाड़ेंगे कैसे। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और जानकारों का मानना है कि नियम बनाना गलत नहीं है, लेकिन उनका क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन असली चुनौती है। अगर इक्विटी सेल का इस्तेमाल आपसी रंजिश के लिए हुआ तो ये कैंपस के माहौल को और जहरीला बना देगा। वहीं दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए ये एक सुरक्षा कवच है जो उन्हें ये भरोसा दिलाता है कि उनकी पहचान उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी। लेकिन विवाद की सबसे गहरी परत कुछ और है। आलोचकों का कहना है कि ये नया कानून समानता लाने के बजाय कैंपस में डर का माहौल पैदा कर सकता है। इस कानून के विरोधियों का तर्क है कि इक्विटी सेल में शिकायत करने का अधिकार तो सबको है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें जनरल कैटेगरी के छात्रों या टीचरों को सुरक्षा कम मिलती दिख रही है। डर इस बात का है कि अगर किसी ने निजी दुश्मनी में झूठी शिकायत कर दी तो बिना पूरी जांच के ही आरोपी का करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। आलोचक पूछ रहे हैं कि क्या झूठी शिकायत करने वाले पर भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होगी, या फिर यह कानून डिफॉल्ट रूप से किसी एक वर्ग को पीड़ित और दूसरे को आरोपी मानकर चलेगा। यही वो असुरक्षा है जिसने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट जैसे अधिकारियों और सामान्य वर्ग के छात्रों को इस कानून के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ वो छात्र हैं जो सम्मान से पढ़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये डर है कि कहीं कानून का दुरुपयोग ना हो, और इन सब के बीच एक प्रशासनिक अधिकारी का इस्तीफा ये बताता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रही। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि यूजीसी के ये नए नियम शिक्षा में सुधार लाएंगे या फिर समाज को और बांट देंगे? इस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।